तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आई बिलीव में। आज हम लोग इस वीडियो में जीएस के मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के हर एक प्रश्न के ऑप्शन को मैं जब तक पढ़ूंगा तब तक आपके पास समय होगा, उसके बाद उसका उत्तर मैं खुद आपको बताऊंगा। तो अंत में आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट में कितना नंबर आया उसका उत्तर और उस नंबर को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटा, 23 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 50 मिनट 40 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक निम्नलिखित में से कौन है? सतीश धवन, सीवी रमन, होमी जे भाभा और एस भटनागर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि होमी जे भाभा हमारे देश भारत के न्यूक्लियर विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिमालय पर्वत और हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव हमारे देश भारत में सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? मीनाक्षी अरोड़ा, वृंदा ग्रोवर, इंदु मल्होत्रा और मेनका गुरुस्वामी। तो इस प्रश्न का उत्तर इंदु मल्होत्रा होगा। इंदु मल्होत्रा एक पहली महिला वकील है जिसे सीधा वकील से उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन है, पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई और श्रीनगर। तो ये तो प्रश्न आसान है, इसका जो उत्तर होगा चेन्नई होगा, यानी कि चेन्नई में केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम और जवाहरलाल नेहरू। तो विंग्स ऑफ फायर जो है एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है और इसे 1999 में प्रकाशित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMSA का तात्पर्य है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रिवर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी अथॉरिटी, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल एसोसिएशन और चौथा अजीत सिंह मॉडेस्ट सिक्योरिटी अकाउंट्स। तो RMSA अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होगा। मैं बता दूं कि ये भारत सरकार की एक योजना है जिसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? पहला स्लेट, ग्रेनाइट, सेल और डाइक। तो स्लेट जो है निम्नलिखित में से एक ऐसी चट्टान है जो कि रूपांतरित चट्टान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को खुद से देना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को उत्तर देने की तरीका पता चलेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। क्या होगा, मैं वेट करूंगा, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर सही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो वो सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील है? गोविंद सागर झील, रेणुका झील, महाराणा प्रताप झील और जय समंद झील। तो इस प्रश्न का उत्तर गोविंद सागर झील होगा। यानी कि अगर पूछा प्रश्न में कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दी जाती है? पहला विश्व खाद्य संगठन, दूसरा यूनेस्को, तीसरा फिलीपींस सरकार और चौथा अमेरिकी सरकार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 21 सितंबर, 12 अक्टूबर, 15 अगस्त और 30 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस को 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन में ECS का प्रयोग किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सिस क्रेडिट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस और एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है, अगर बैंकिंग लेन देन की बात करें तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बीमारी यहाँ होना चाहिए। डेंगू बीमारी के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा और जल। तो डेंगू बीमारी जो होती है मानव शरीर में वो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन इसे जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। तो चार ऑप्शंस यहाँ भी हैं, कथक, कथकली, उड़ीसी और भरतनाट्यम। तो अगर मुखौटे का प्रयोग का बात करें तो उसे कथकली में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसके द्वारा कहा गया है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो महावीर स्वामी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसके द्वारा शुरू किया गया था? रामनाथ पुरी, जीतू कुमार, लाला हरदयाल, तारक नाथ दास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन डी यानी कि तारक नाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का इस मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे अगले मॉक टेस्ट में रिमूव करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों में, और चौथा बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों के द्वारा रैयत वाड़ी बंदोबस्त जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे आनंद मठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? MP शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हरिलाल जे कानिया और SM दास। तो भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हरिलाल जे कानिया थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, और शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्प्रेरक है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु और एंजाइम। तो निम्नलिखित में से एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही है।
हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलती से किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हो, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले मॉक टेस्ट में और जीएस सेट के साथ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।